साहब बोलेंगे सुरक्षा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति बताऊं कि 23 जून को मुझे जब जानकारी मिली कि एक बाबा छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूं सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है बाबा का। इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है। और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो जा करके विदेश में बस गया है, और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए, ये चेहरा है इसका, ये क्या नाम इसका? यही लड़का है वो। ये आपको भी बताया था यही। नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया, ये मेरठ का रहने वाला बता रहा था। तो इस समय ये विदेश में जो है वहीं से संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, अभी हरियाणा जो तार की हरियाणा में ये 12 जुलाई और 13 जुलाई को एक छांगुर गैंग का आमिर और उसकी बहन नेहा, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं हरियाणा में। ये 12-13 जुलाई की बात है। ये नेटवर्क इतना लंबा है और कब किसकी ये सब हत्या कर दें, चूंकि हमारे यहाँ और बच्चियों का भी आपने बच्चियों के मुंह से सुना, बच्चियां इतने बोल नहीं पा रही हैं। तो सुरक्षा की आवश्यकता सरकार पहले जांच करा ले, अगर है तो निश्चित रूप से इन सब बच्चियों को दे। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे हमारी हत्या होगी, गोपाल राय कोई और फिर होंगे, यहाँ बहुत लोगों की हत्या हुई है। अब हिंदू आदि अगर कोई आदमी उठा रहा है, अब हमको कई जगह जाना पड़ रहा है कि जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उसी तरह हम मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बम्भौर गांव में गए थे, तो वहां जब लोगों ने कहा कि इसी गांव के पिस्टल से गुलशन कुमार हिंदू गायक की हत्या हुई थी, और मैं गया वहां पर तो हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। कुछ बच्चियां जो दलित थी, पिछड़ी समाज की थी, उन्होंने कहा मेरे साथ जो गलत काम हुआ मैं उसको बयान नहीं कर सकती। लेकिन हमने कहा बिल्कुल, एसएसपी आजमगढ़ से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं अस्थायी पुलिस चौकी बना दिया हूँ। ये परसों पुलिस चौकी वहाँ से हट गई और जो पीड़ित थे, अपराधी फिर छूट के आ गया, फिर पीड़ित जो है जेल में उसको डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि सुरक्षा की व्यवस्था। जैसे मेरी सुरक्षा की बात सुन लीजिए, मेरे पास 18 साल से 2 गनर लगातार थे, पिछले कुछ दिनों से नहीं है। इसमें क्या प्रकरण है, मैं कौन सा अपराध किया हूँ? पूरे भारत में 151 का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। रोज 10-20 लोगों को मैं टेलीफोन से बात करता हूँ, सीधे डीएम एसएसपी थाने पे। जैसे इसका मुकदमा नहीं कायम हो रहा था, ये बच्ची फोन की, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हम लोग डरने वाले नहीं है, न हत्या से डरने वाले। लेकिन सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी को तो मैं सलाम करता हूँ। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए ये पीड़िता कई बार करी, हम लोगों ने टेलीफोन पर संपर्क किया कि भाई नाम नोट करा दीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच कराएं, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें, और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है, उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। इतना मैं आप लोग पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोग शांत रहेंगे तो मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सबका धन्यवाद है यहाँ आने के लिए। लेकिन आप लोग कि कुछ ऐसे एंकर हैं जो मिसबिहेव करते हैं। पीड़िता अगर शोषित है तो उसका शोषण करते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखिए। क्योंकि परसों मैं प्रमुख सचिव के यहाँ गई थी, कुछ मिसबिहेव किया गया, इसका ज़रूर ख्याल रखिए आप लोग। और मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है,
वो जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं, इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया गया है, आधी ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी को नहीं तोड़ा गया है। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आधी बिल्डिंग तो खड़ी है यूं ही, और किस पीड़िता को न्याय मिला है। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था, और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने STF में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण ATS की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी ATS को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप FIR उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। FIR कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों? सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना, तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है, और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ, उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। ये कार्रवाई जो आप सब छांगुर देख रहे हैं ना, 50% की कार्रवाई है। कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर मानी योगी जी अगर चला रहे हैं सरकार को, तो योगी जी सारे काम को नहीं करते हैं, उनकी टीमें काम करती हैं। उनकी टीमें किस तरह से काम करती है, ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं। उनकी टीमें किस तरह से काम करती है, ये मैटर करता है। तो इस गैंग का सरगना गिरफ्तार हुआ है, सक्रिय सदस्य तो हुए नहीं है। सक्रिय सदस्य ही तो धमकी दे रहे हैं, वही तो इस कार्य को आज भी कर रहे हैं। उस पर आवाज क्यों? कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, जो पीड़िता कह रही है उसकी बात में काफी दम है। सिर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई करना ही काफी नहीं है, उसके जो सहयोगी हैं, असिस्टेंट हैं, जो पूरा रैकेट चलाते थे, जो इस वक्त धमकी भी दे रहे हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? बिल्कुल नेहा, यही सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठ रहा है, और यही सवाल है कि सिर्फ क्या 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इतना बड़ा रैकेट धर्मांतरण का जो चल रहा था, क्या वो ध्वस्त हो गया है? ये लड़कियां दरअसल अब दोबारा, इसलिए इसमें से कई लड़कियां आई हैं क्योंकि इन्हें अब धमकियां भी मिलने लगी हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, इन्हें विदेशों तक से धमकियां आ रही हैं। इनके फोन नंबर पर, यहाँ तक कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जो इनकी तहकीकात है उसके मुताबिक एक लड़का है जो कि बकायदा सऊदी अरब से इन्हें धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान से इनको धमकियां मिल रही हैं। तो इस तरह की तमाम बातें इन्होंने यहाँ पर रखी हैं। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो सही में जो गिरफ्तारी है वो 4 है, और जो एक बात, जो सरगना की बात की जा रही है छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की, वो तो साफ दिख रहा है। लेकिन आप इसके पहले देखेंगी तो आजमगढ़ से भी तकरीबन 2 साल पहले छांगुर बाबा के कई गुर्गे पकड़े गए थे। हालांकि उस वक्त ये खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन अब जब खुलासा हुआ है तो कई जिले इसका जो नेटवर्क है वो सामने आ रहा है। जितने भी नेटवर्क सामने आए वो तो एक बात है, लेकिन दूसरी तरफ इन लड़कियों को अब धमकियां मिलने लगी हैं, जो इसको घर वापसी करा रहे हैं, या जो इन लड़कियों के कह सकते हैं कि इस वक्त सेवियर बन के आए हैं सामने, गोपाल राय, उनको तक को धमकियां आ रही हैं। तो ये मामला अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। सरकार कार्रवाई भी कर रही है, इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, लेकिन जो उनके कुमार, आपको सीधे और